राजस्थान की परंपरा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इससे इतर हैट्रिक शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है अगर बीजेपी की सत्ता में रहने की बात हो एक वक्त। अब वो सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा इसे सुना जाए। माननीय शिवराज सिंह जी को उनके योग्य और कर्मठ नेतृत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश ने यह शानदार जीत तीसरी बार हासिल की है। इस जीत के लिए सबसे बड़ा आजादी के 66 वर्षों में शिवराज जी के कार्यकाल में आम जन को महसूस हुआ। यह जीत निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व और उनकी कर्मठता पर जनता के द्वारा मोहर जैसी है। जनता ने उनके नेतृत्व को, उनके कृतित्व को, उनकी नीतियों को अपना समर्थन प्रदान किया है। इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने राज्य कार्यालय से लेकर मतदान केंद्र तक अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी का योग्य केंद्रीय नेतृत्व, हमेशा केंद्रीय नेतृत्व का हमें मार्गदर्शन मिला। हमारे प्रभारी महामंत्री माननीय अनंत कुमार जी कर दिया है। जहां एक और बीच और ये जानकारी हम आपको दे दें कि शिवराज सिंह चौहान सुबह से घर में थे। पिछले बरस का हमें याद है जब वो महाकाल के मंदिर गए थे, लेकिन इस बार वो पहले ही पूजा कराए थे और 2-3 बार चुनाव प्रचार के दौरान उनको वहां पर जाना हुआ। मध्य प्रदेश में यूं भी कई मंदिर हैं और ये एक बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जिस जिस इलाके में जाते हैं वहां जो जो मंदिर होता है वहां वो जरूर जाते हैं, अपनी मौजूदगी आम लोगों के बीच दिखलाते हैं, उनके साथ सरोकार जुड़े रहें इसको लेकर वो खासी तौर पर अपने आप को दिखलाते हैं, बताते हैं और जुड़ते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिसी अपनाई गई, जो कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में थी, वो नजर आया पिछले दिनों जब आर्थिक तौर पर सर्वे कराया गया था आज तक के द्वारा या इंडिया टुडे के द्वारा। उसमें 2-3 चीजें नजर आई थी कि दरअसल उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान सदा से ये रहे कि दरअसल पॉलिसी सिर्फ घोषित ना हो बल्कि वो नजर भी आए कि हाँ वो लागू हो रही हैं और उसका असर दिखाई दे रहा है जमीन पर। बावजूद इसके मध्य प्रदेश ही वो जगह है जहां पर 40-45 मंत्रियों को बदल दिया गया, विधायकों को बदल दिया गया, ये कहते हुए, ये बताते हुए कि आपके प्रति राय अच्छी जनता की नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान ने इस सच को रखा था कि यहाँ पर जो लोगों के भीतर आक्रोश है वो जो सिटिंग एमएलए हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको लेकर है, सीटें बदलनी होंगी और वो उन्होंने बदली भी। और सामान्य तौर पर अगर शिवराज सिंह चौहान के कद को छोड़ दें तो बीजेपी के लिए जरूर मुश्किल होती, लेकिन एक नेता ऐसा मिला है जो कि बहुत ही सामान्य तौर पर हर व्यक्ति के साथ जुड़ता ऐसे है कि जैसे वो भीड़ में खो जाता है। और एक बड़ी बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी का ऑरा जिस लिहाज से ऐसा लगता है कि जैसे वो सबको रौंदते हुए आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की पहचान बिल्कुल इससे इतर है। उनकी पहचान लोगों में घुलते मिलते हुए खुद को देखने दिखाने की होती है और यही पहचान उनकी बनी हुई है। इसीलिए याद कीजिए तो जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, वो सारे मायने रखते हैं। और यही वजह है कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान की सादगी, उनके सरोकार इस दौर में निकलकर सामने आए हैं। हम एक बुंदेलखंड का हिस्सा आपको दिखला रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से वहां पर बीजेपी ने 18 सीटों पर रुझान में और नतीजों में बढ़त बनाई है और कांग्रेस महज 8 सीट पर। बुंदेलखंड में नरेंद्र मोदी भी गए थे, उन्होंने भी रैली की थी। एक रैली उन्होंने बुंदेलखंड के उस हिस्से में की थी जो यूपी में पड़ती है, जिससे कि कम से कम चुनाव आयोग की दृष्टि में वो रैली उनके साथ ना जुड़ जाए कि आपके हिस्से में आ रही है और आपने चुनाव प्रचार किया है। लेकिन बुंदेलखंड में 18 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई हैं या उनके रुझान साथ हैं, कांग्रेस 8 सीटों पर है। बुंदेलखंड रैलियों का एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं कि जो मोदी ने रैली की उसमें 38 सीटें घेरी वहां की, 26 बीजेपी के हक में गई, 11 कांग्रेस के हक में गई और कांग्रेस के हक से 6 सीटें छिन गई। जो नजर आ रहा है उसमें 6 सीटें छिन गई हैं कांग्रेस के हाथ से और बीजेपी का 26 है, उसमें भी -3 दिखाई दे रहा है, -3 है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी से लाभ मिला नहीं, राहुल गांधी का थोड़ा असर उस रूप में हुआ नहीं। हालांकि
राहुल गांधी के लाभ बीजेपी को जरूर मिला 3 सीटों का, और वो 13 पर पहुंच गई। -2 सीट जो था वो कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो गया। राहुल गांधी ने जहां जहां रैलियां की, ये अगर रैलियों का प्रभाव होता है या उसके जरिए वोट पड़ते हैं, जो कि शायद नहीं पड़ते होंगे, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने देखा है, समझा है, राहुल गांधी बहुत रैलियां किया करते थे, लेकिन वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई, तो असर वहाँ पर नहीं होता होगा। लेकिन बावजूद इसके रैलियों के जरिए जब एनालिसिस होगा तब उसमें ये बात सामने आएगी कि नरेंद्र मोदी की रैली का असर जरूर हुआ है, और ये राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में उन्होंने सबसे ज़्यादा रैली की है। और मध्य प्रदेश में हम आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र दिखला रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 सीटें जो है वहां पर कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं है, जो पहले थी 2 सीट, और वो संयोग से दोनों सीट इस बार चली गई है बीजेपी के पक्ष में। तो जो मुस्लिम बहुल इलाकों में एक डर मोदी को लेकर हो सकता है, संघ को लेकर हो सकता है, ये दोनों धारणाएं टूटी हैं उन 16 सीटों पर। और अब आपको ग्रामीण सीटों का दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार केंद्र की तरफ से होता है कि कैश फॉर वोट की स्थिति आएगी तो पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा। देश भर में वैसे 294 लोकसभा की सीटें, लेकिन ये मध्य प्रदेश की ग्रामीण सीट 99 सीटों पर बीजेपी और 54 सीटों पर कांग्रेस, और 54 को 3 सीटों का घाटा। ये एक स्थिति बता रहे हैं कि दरअसल किस रूप में लाभ या घाटे की स्थिति आई है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों का अगर शहरी इलाकों में ले आए तो 66 सीटें शहरी हैं। शहरी सीटों में जबरदस्त बीजेपी को फायदा हुआ है, 55 सीट पे वो आगे है, और 9 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है, 2 अन्य के पास है। हम आपको रजवाड़ों के इलाके में लिए चलते हैं, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। रजवाड़ों के इलाके जो खासतौर से प्रभावित करते हैं, इसमें अब खुद सिंधिया परिवार निकल के आए तो जाहिर है उन्हें लाभ इसमें तो नज़र आ रहा है, एक जगह 1 सीट का लाभ है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा पक्ष जो है वह बीजेपी के साथ झुका हुआ है। बीजेपी 8 सीट पर आगे है नतीजों के साथ, और 4 सीट पर कांग्रेस आगे है। तो ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, रजवाड़े वाले इलाके हों, या रिश्तेदारों के मद्देनज़र अब देख लीजिए, रिश्तेदारों के मद्देनज़र भी कमोवेश पुरानी स्थिति है। 3 सीट बीजेपी के रिश्तेदारों थे तो तीनों उनके पास है, 3 सीट कांग्रेस के पास थी तो तीनों कांग्रेस के पास है, अदर्स 0 था तो 0 ही है। लेकिन इन सब में जो भूमिका निभाई है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि नरेंद्र मोदी को लेकर या आरएसएस को लेकर जो एक धारणा है, क्या वो नहीं है, या फिर ये माना जाए कि धारणा केंद्रीय स्तर पे हो सकती है लेकिन राज्य स्तर पे शायद ऐसा नहीं होगा। और खुद शिवराज सिंह चौहान की भूमिका, उनकी अपनी पहलकदमी राजनीतिक तौर पर हर के बीच में रही है, तो इसलिए शायद वो वोट उनके साथ सिमटे हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, 3 तस्वीर स्क्रीन पर, जश्न है तीनों जगहों पर। दिल्ली में मुश्किल है, बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी ये कबूत सी पहेली बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 29 पे आगे चल रही है और कांग्रेस 8 पे। ये दोनों को मिला दीजिए अगर, तो ये दोनों मिलकर बहुमत में सत्ता में आ जाते हैं। बीजेपी कैसे आएगी ये मुश्किल है। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तब क्या होगा, वो समीकरण आप आंकड़ों से जोड़ेंगे, लेकिन सियासी समीकरण कभी कभी यह भी कहते हैं कि कोई एक पार्टी टूटेगी। आप टूट नहीं सकती है जिस शक्ति और पावर के साथ उभरी है, या उसके पीछे धारणा है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी के साथ चीज़ों को जो रखा, और खुद अगर वो हरा रहे हैं शीला दीक्षित को और उनकी अगुवाई रहेगी तो मुश्किल है वो। कांग्रेस पार्टी 8 सीट, कांग्रेस के खिलाफ एक ट्रेंड है इस चुनाव में। ये ट्रेंड क्या 2014 तक खिंच जाएगा? अगर खिंच जाएगा तो लोगों को सोचना होगा, जो कांग्रेस के साथ खड़ा तबका है, 8 सीट उसके पास, उसे तोड़ना हो सकता है, बीजेपी के लिए आसान हो, या वो खुद टूट के आने को तैयार हो जाएं।